नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है ढोला मारू की विस्मयकारी कथा। एक समय की बात है, निषद देश के दांगी राजा नल ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान के पास नरवर नाम का एक विशाल नगर बसाया, जहां उन्होंने अपनी राजधानी उसे बनाई तथा वहां एक भव्य महल भी बनवाया। प्रस्तर खंडों से बना वह नरवर दुर्ग एक पर्वतीय शिखर पर आज भी विद्यमान है। उनकी रानी विदर्भ देश की राजा भीम की अति रूपवती पुत्री दमयंती थी। कहा जाता है कि राजा नल ने जो नरवर शहर बसाया था, उसकी एक खूबी थी कि कोई भी सामान वहाँ उस बाजार में जो बिकने आते, उसे वे सारे सामानों को राजा स्वयं खरीद लेते थे। संयोगवश इससे जुड़ी एक रोचक कथा उस क्षेत्र में विद्यमान है। वह कथा यह है कि उस बाजार में संयोग से एक दिन विपत्ति बिकने के लिए आई, तो भला उस विपत्ति को कौन खरीदता। अंततः राजा को स्वयं उसे खरीदना पड़ा। तात्पर्य यह कि विपत्ति उस पर सवार हो गई और अहित होना उनका शुरू हो गया। राजा से अब विपत्ति विनती पूर्वक कहती है कि हे राजन, नहीं हम हियो राजा चोर चंडालबाजी, नहीं हियो भूत बै ताल जी। हमें ही तो हियो राजा विपत्ति असरवा, चाहे लेहु इसे जवानी या बुढ़ापा में काट लीजिए। इस तरह से राजा जब विपत्ति की बातों को सुने, तो राजा नल ने अपनी रानी दमयंती से सोच विचार कर इस विपत्ति को जवानी में ही काट लेने का निश्चय किया। तब राजा ने अपनी पत्नी को साथ लेकर महल छोड़ जंगल में विपत्ति काटने के लिए निकल पड़े। जंगल में अनेक तरह के दुख झेले और इस बीच दुख झेलते हुए रानी के साथ वे गढ़ पिंगला पहुँचे। तो वहाँ कुछ दिनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे वहाँ के पंडित ने बालक का नाम ढोलन व ढोला रखा और यह बताया कि यह बालक बड़े ही अच्छे मुहूर्त में पैदा लिया है, अच्छे संयोग में जन्म लिया है। इसी बीच पंडित जी को गढ़ पिंगला के राजा के यहाँ से भी बुलावा आया। उन्हें यह कहा गया कि राजा को एक पुत्री ने जन्म लिया है, जिसे पंचांग देखकर जो उसे नाम संभव है
उसे करना है। पंडित जी राजा के महल में पहुंचे गए और पंचांग देखकर राजा को बतलाया कि पुत्री का नाम मारू होगा और उसे छठी के दिन ही शादी कर देनी होगी, अन्यथा अशुभ होगा। यह जानकर राजा को चिंता बढ़ गई। तब उन्होंने सोचा कितनी जल्दी इसकी शादी कैसे संभव हो। अतः राजा ने यह भार पंडित जी को ही सौंप दिया। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि आपके राज्य में जो साधारण वेश में एक घास गढ़ने वाला है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह विपत्ति काटने के कार्यकाल में वह इस काज को कर रहे हैं। वे स्वयं राजा नल हैं और उनकी पत्नी रानी दमयंती ने एक पुत्र को आज ही जन्म दिया है। आप चाहें तो मारू की शादी उनके पुत्र से कर दे सकते हैं। अब बात तय हो गई और जंगल में ही राजा ने एक छोटा सा भव्य किला बनवाया और मारू का विवाह संस्कार वहीं संपन्न किया। अब विदाई की बारी आई। तब राजा ने सोचा कि गढ़ पिंगला से नरवर गढ़ की दूरी तो 300 कोस है, तो इतने दूर ऐसे में उनके दामाद मारू, राजा नल और रानी दमयंती नरवरगढ़ कैसे पहुँचे। संजोग से गढ़ पिंगला के राजा के पास उन दिनों 360 कोस चलने वाला तथा 60 कोस चलने वाली ऊँटनी थी। उसे राजा ने नरवरगढ़ जाने के लिए विदाई में दे दी, किंतु अपनी बेटी मरवन को विदा नहीं कर पाए, चूँकि वह अभी अबोध थी। जब राजा रानी अपने ढोला पुत्र को साथ लेकर उस ऊँटनी पर सवार होकर नरवरगढ़ पहुँचे, तब वहाँ किले को खाली पाया और वहाँ हरेवा और परेवा नाम की दुष्ट बहनें उसे कब्जा कर रखी। तब हरेवा परेवा ने उस बच्चे को वहाँ अर्थात ढोलन को रहने का सिर्फ स्थान दिया और अपने उसे कब्जे में रखा। समय बीतता गया। उधर मारून भी जवान हो गई। अब उसके मन में पति की लालसा पनपने लगी। इस बात की जानकारी उसे भावज को मिली। तब वह उसके पिता को इस बात की जानकारी दी। पिता ने उसकी अब देखा कि ढोलन का कोई पता नहीं है, तो इसे दूसरी शादी कर दें। इस निश्चय से उसे शादी की उसकी तैयारी करने लगे। कुछ दिनों के बाद दुष्ट बहनें राजा तक जो मरुवन पत्र या संदेश भेजते वह पहुँचने नहीं देते। तब लाचार हो स्वयं मारूगढ़ नरवर किले में अपना संदेश भेजने के लिए ढोला ने एक उपयोग और एक रूप सोचा कि आखिर कैसे हम उनके बारे में पता करें। अतः अंत में एक तरकीब के तहत वह सदाव्रत बांटने के बहाने स्वयं खिड़की पर बैठकर अपने हाथों
घी देती और जो भी उस रास्ते से गुजरते उनसे ढोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती। तब एक दिन उसकी एक सहेली की बेटी, जो काफ़ी सोच वाली थी तथा चतुर भी थी, उसकी राय से मारू ने एक तोते के गले में उसे सिखाकर चिट्ठी बांधकर भेजा। तोता ढोला के कंधे पर जाकर बैठ गया। इसे हरेवा परेवा दुष्ट दोनों बहनों ने देख लिया। तब तोते को पकड़कर उसके गले में से बंधी चिट्ठी को पढ़ा। पढ़ने के बाद उसे वह ताड़ ली और इस कारण वह उसे फाड़ दिया। इतना ही नहीं, तोते की गर्दन को भी वह मरोड़कर मार डाली। आज इतना ही। इससे आगे की कथा अगले एपिसोड में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।